पद्मनी जी की बॉडी देखकर लग रहा है कि उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है, जबकि हीटर पे हाथ मां गायत्री का है और गले पे स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स भी हैं। एक जुर्म की डिटेल प्लानिंग कागज पर उतारी जा रही है। हवेली के किसी भी खिड़की और दरवाजे पर तहकीकात की बारीकियों को बड़े गौर से स्टडी किया जा रहा था। जुर्म करने के बाद ना पकड़े जाने की ABCD का एनालिसिस हो रहा था। मर्डर्स को 48 आवर्स से थोड़ा ऊपर हो चुका है। मतलब परसों पोस्टमार्टम में क्या पता चलता है, क्या पता नहीं चलता, इन सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक परफेक्ट क्राइम का फॉर्मूला तैयार किया। ये वही केस था जिससे हम निपट रहे थे। ये उन केसेस में से एक था जो हमारे हाथ में आते ही एक चुनौती साबित हुआ। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे कि इस केस फाइल को क्लोज करना नामुमकिन सा लग रहा था। साहब मैं रोज सुबह की तरह नदी आया था, लाश देख के सर घबरा गया, वो बस्ती भागा, वो सब इन सबको इकट्ठा कर लिया साहब। तुमने जब पहली बार बॉडी को देखा तब बॉडी इसी तरह पड़ी हुई थी? नहीं साहब, पीट के बलती, हमने उलट दी, देखकर उल्टी आ गई थी सर। सर, जेब में से 3 चीजें मिली हैं, चाबी, वॉलेट और ये डायरी। डायरी दिखा। वॉलेट में से 2 फोटोग्राफ्स मिले। और डायरी में 3 नाम हैं, सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव और फिरोज शेख। और सर ये किसी 2 व्हीलर की चाबी लग रही है। सर दूर दूर तक देखा, ना कोई बाइक है, ना कोई मर्डर वेपन्स, ना कुछ। साहब इसका चेहरा इतना बिगाड़ चुका है, कैसे पहचान पाएगा कोई? कदकाठी को देखकर या कपड़ों को देखकर लगता है कि बस्ती का हुआ है पहचान का कोई? नहीं साहब, मतलब ऐसा चेहरा देखकर पता लगाना बहुत मुश्किल है साहब। अनिल, पूरी बस्ती में पता करवाओ कि कौन है जो कल रात घर नहीं लौटा। बॉडी आज सुबह नोटिस हुई, शायद कल रात से यहीं पड़ी होगी। हो सकता है कल रात कत्ल हुआ, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने में तो अभी वक्त लगेगा। फिलहाल हमारे हाथ में जो भी है उससे अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। वैसे काफ़ी सुराग है हमारे हाथ में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है इस तस्वीर में जो लड़का है वही विक्टिम हो, तो सबसे पहले इस तस्वीर से विक्टिम का नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। कत्ल कल यानी 16 जून की रात को हुआ होगा। हम लाश की डिटेल्स और तस्वीरें आपको भेज रहे हैं। अपने स्टेशन में आने वाली हर मिसिंग कंप्लेंट पर नजर रखिए और किसी जवान लड़के की मिसिंग कंप्लेंट आए तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। बस्ती के हर एक घर में पूछा, ऐसा कोई जवान आदमी नहीं है जो कल रात को घर नहीं लौटा। और ये दोनों? नहीं साहब, ये हमारी बस्ती के नहीं है। हमारे पास 3 नाम है, सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव और फिरोज शेख। पता करो क्या इस बस्ती के हैं या बस्ती में रहने वालों से इनका कोई ताल्लुक है। और हाँ, किसी भी लावारिश पड़ी बाइक पर अपनी आंखें खुली रख। ठीक है साहब। लालू, लवारिस लाश की जेब में से एक डायरी मिली है, इसमें 3 नाम लिखे, सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव और फिरोज शेख। इन नामों के आगे यूपी लिखा है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश होना चाहिए, नहीं? यहाँ शाहजहाँपुर भी लिखा है। तो एक काम कर, शाहजहाँपुर का एक चक्कर लगा और पता करके लड़का वहाँ का है कि नहीं। हो सकता है उसे यहाँ अपने उज्जैन में लगा किसी ने खत्म कर दिया। साहब ये 3 नाम कोई धुरंधर अफलातुन नाम तो है नहीं जो पूरे शाहजहाँपुर में वर्ल्ड फेमस हो। लाश की जेब में से एक वॉलेट निकला जिसमें 2 फोटोग्राफ्स मिली। ये लड़का विक्टिम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये जो लड़की है लड़के की करीबी होगी। साहब ये फोटो अपनी मदद करेगी शायद। चलिए शाहजहाँपुर से शुरू करते हैं। सारी उंगलियां दूसरी लकीर की मोड़ से काट दी गई हैं। टॉर्चर हो सकता है। एक और डिटेल है जो ज्यादा भयंकर है। क्या डॉक्टर? इस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। चेहरा भी बुरी तरह बिगाड़ दिया गया, लेकिन हमें क्राइम सीन से कोई औजार नहीं मिला। कोई भारी पत्थर रहा होगा। चेहरा और गला इतनी बुरी तरह कुचला गया है कि फर्स्ट एनालिसिस में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ बताना बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। मौत का वक्त? कल 16 जून की रात 9 और 10 बजे के बीच में रात को मर्डर हुआ है। उम्र? लगभग 25 और 27 के बीच। दोनों हाथों की सारी उंगलियां एक ही तरीके से काटी गई, लिंक काट दिया गया, चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया। डॉक्टर, ये किसी गुप्त पंथ या तांत्रिक ग्रोह का काम हो सकता है? मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। कोई काला जादू, जादू टोना वाला मामला, नरबली। वैसे आज तक मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा। कद 5 फीट 11 इंच है। उम्र लगभग 25 और 27 के बीच है। गेहुआ रंग है।
लाश 17 जून की सुबह उज्जैन से मिली है। कत्ल 16 की रात को हुआ है। लोकेशन रामनगर बस्ती उज्जैन में। किसी भी पुलिस थाने में मैच मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो 16 जून को या 17 जून को तुरंत रामनगर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। नहीं साहब, मैंने इनको पहले कहीं नहीं देखा। अपनी पर्चियों की बुक छान ले। 16 की रात को कोई बाइक लगी होगी जो अभी तक लेने नहीं आया। नहीं साहब, ऐसे कोई बाइक या स्कूटर तो यहाँ पे नहीं है। भाईजान, शाहजहांपुर को कुछ छोटा सा गांव समझे हो, जहां चौपाल में 3 नाम पुकारे और तीनों के तीनों हाजिर हुए। और वैसे भी हम अपनी डायरी में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखते हैं जिनके हमारी तरफ पैसे बनते हैं। तो मुश्ताक चाचा, आप ये समझ लो, ये जो बंदा मरा है ना, उसके पैसे निकलते थे इन तीनों के, राकेश यादव, सुरेंद्र चौबे और फिरोज शेख। सिर्फ नाम से कोई काम हो सकता है? मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास इनका कोई? अरे चाचा, अब ये डायरी हमने थोड़ी ना लिखी है। खैर छोड़ो, अब ये बताओ, इन दोनों को कहीं देखा है? ना। पक्का? हमारे साथ रह के वक्त जाया ना करो। अगली गली में जिला दफ्तर है, वहाँ इनका चिट्ठा मिल जाएगा। अरे माई बाप, हम तो सिर्फ जड़ी बूटी देते हैं बीमारी के लिए। दमा हो, पुरानी खांसी हो, सब ठीक हो जाता है। ऊपर वाले की रहमत से 2 अच्छी बातें भी कह देते हैं। बाबा कुरैशी, तुम मशहूर हो अपनी झाड़ फूंक के लिए, ये तुम्हारी 2 अच्छी बातें। मालिक, हमारा सब कुछ जुबानी होता है। ये उंगली काटना, आदमियों की लिंग विंग काटना, नहीं जी ना, तौबा, ऐसी विधि हम नहीं करते। पर ऐसी विधि हुई तो है। अब तुम मुझे बताओ कि किसका काम है? कौन है तुम्हारा वो बिरादर जिसने कांड किया है? शिव 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 शिव, ऐसी विकृति के बारे में हमसे पूछ रहे हैं? हम तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते। हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, बस इतना बताइए कि ये जो नर बलि की विधि होती है, ये कौन लोग करते हैं? जिस गांव की तरफ कभी जाना ही ना हो तो उसका नाम जानकर हम क्या करेंगे? जगन, 5 थानों की सभी लावारिस 2 व्हीलर्स लाइनअप की, लेकिन ये चाबी किसी की नहीं थी। कल पूरा दिन पूरी रात पेट्रोलिंग गाड़ी ने सारा उज्जैन छान मारा, लेकिन कहीं पर भी लावारिस बाइक नहीं मिली। बस ये चाबी लेके घूम रहे हैं। जितने भी 2 व्हीलर मैकेनिक हैं, सबको टटोलो। हो सकता है कातिल ने सेकेंड हैंड बेच दिया। अब बाइक की चाबी है तो बाइक भी होगी। नहीं जी, ये सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव, फिरोज शेख हमारे शाहजहांपुर के नहीं हैं। और सर, ये दोनों? नहीं जी, इनको पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, वो डायरी में यूपी लिखा हुआ था ना तीनों के नाम के सामने? जी। यहाँ हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें आधे से ज़्यादा मजदूर यूपी के हैं। अब उनका रिकॉर्ड जिला परिषद के ऑफिस में तो होने से रहा। एक काम करो, वहाँ जाकर उनके नंबरदार से मिलो, शायद कुछ पता चल जाए। सर, 6 बाबा फकीरों से बात हुई। ये उंगली और लिंग काटने की विधि के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। कह रहे थे आजकल ये नरबली वगैरह की विधि बंदी हो चुकी है। शायद ये नरबली है ही नहीं, हो सकता है कत्ल इस लड़की की वजह से हुआ। लाश का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया है। हो सकता है हमारा विक्टिम यही लड़का हो। पर ये लड़का लड़की है कौन? इनके बारे में हमारे पास कोई लीड नहीं है, और ना ही उन 3 नामों के बारे में जो उस डायरी में लिखे हुए थे। लड़का शायद ये माला पहनता था। कहीं जात पात का मामला तो नहीं? लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान, या फिर दोनों हिंदू और फॉरवर्ड बैकवर्ड। हमारी जात की या हमारी कौम की लड़की पर हाथ डालोगे तो उंगलियां काट दी जाएंगी। सर, हो सकता है ये मामला प्यार मोहब्बत से कहीं आगे बढ़ गया हो। शायद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई हो और गुस्से में इस लड़के का लिंग काट दिया गया हो। MR गारमेंट्स, सूरत। शायद ये लड़का उज्जैन का नहीं बल्कि सूरत का हो। अगर 1 मिनट के लिए लड़की वाला एंगल साइड में रख दें तो शायद ये सूरत से उज्जैन इन तीनों, सुरेंद्र, राकेश और फिरोज से पैसे लेने के लिए आया हो। और इन तीनों ने इसके पैसे लौटाने की बजाय इसे नहीं लौटने दिया। पहले इसका कत्ल किया, फिर रामनगर बस्ती में लाकर नदी किनारे फेंक दिया। सर, हो सकता है मर्डर कहीं और किया गया हो, क्योंकि क्राइम सीन से कटी हुई उंगलियां, कटा हुआ लिंग या फिर कोई भी औजार कुछ भी नहीं मिला। पर अभिषेक, लिंग और उंगलियां क्यों काटी गई? मोटिव क्या है? चेहरा बिगाड़ना तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और फिर उसकी जेब में ये बाइक की चाबी मिली, लेकिन बाइक नहीं मिली। तो क्या यह बंदा सूरत से उज्जैन बाइक पर आया था? और अगर नहीं तो ये अपने साथ बाइक की चाबी क्यों लेकर आया होगा? सर, हो सकता है सूरत से आते वक्त उसकी जेब में बाइक की चाबी रह गई हो। और अगर ये बंदा सूरत का रहने वाला है तो अब तक इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी होगी। हमें लाश 17 जून की सुबह को मिली। कत्ल 16 की रात को हुआ था। मैं सारी डिटेल्स और लाश की तस्वीरें भेज रहा हूँ, और उन लड़का लड़की की तस्वीरें भी भेज रहा हूँ
जो हमें लाश के पास मिले थे। तुरंत भेज दो अभिषेक, हम पूरे सूरत में लुकआउट करते हैं। कत्ल 16 को हुआ था, आज है 18 जून। मिसिंग कंप्लेन तो फाइल हुई होगी अब तक। साहब, शाहजहाँपुर में कई चौबे, शेख और जाधव परिवार मिले, पर उनमें कोई भी सुरेंद्र, फिरोज या फिर राकेश नहीं है। हाईवे पर दिहाड़ी मजदूरों में चेक किया? हो सकता है सूरत से कोई सुपारी मिली हो कि भाई ये बंदा शाहजहाँपुर आने वाला है, इसे ख़त्म कर दो। उन मजदूरों में से भी कोई नहीं था साहब। अगर कातिल ने उस डायरी में उन 3 नामों के साथ यूपी के अलावा और कुछ भी लिखा होता ना, तो कोई ठोस सुराग निकलता। शर्ट का लेवल ठोस सुराग है तो हो सकता है बंदा सूरत का ही हो साहब। હાલર સાહેબ, આ શર્ટ મારી કંપનીનું જ છે, મારી કંપનીનું લેબલ પણ છે। अश्विन भाई, उज्जैन पुलिस एक मर्डर केस की तहकीकात कर रही है। मारे गए आदमी के बदन पर यह शर्ट था। मुझे खुशी है कि मेरी कंपनी के शर्ट लोग पहनते हैं, लेकिन सारे पहनने वाले का रिकॉर्ड तो मेरे पास से नहीं मिलेगा ना भाई। कुछ तो मिलेगा आपके पास। वैसे सूरत और सूरत के बाहर के सारे डीलर्स का टेलीफोन नंबर, नाम, पता मैं आपको दे सकता हूँ। उनमें से कोई उज्जैन भी सप्लाई करता हो। ये बंदा उज्जैन का भी हो सकता है। साहब, ये एमआर खान में इसके 3 मेन डीलर हैं जो दर्जनों छोटे मोटे रिटेलर्स को शर्ट सप्लाई करते हैं, पर उन सभी के पास में भी कोई कस्टमर्स की डिटेल्स तो है नहीं, और ना ही ये शर्ट कोई स्पेशल आइटम है। અને મિસિંગ કમ્પ્લેનનું શું થયું? 16 जून से लेकर आज 20 तारीख तक के सारे मिसिंग कंप्लेंट्स मंगवाए। 25 और 27 के बीच के उम्र के 2 मिसिंग कंप्लेंट मिले, પણ એ બંને પાછા ઘરે આવી ગયા છે। અને આ છોકરા છોકરીનું? अपने 3 टॉप के खबरियों को डिटेल दी थी, पर अभी तक फोन नहीं बजाया मेरा साहब। ये मारा गया आदमी कहीं का भी हो सकता है, जो सूरत किसी काम से आया हो और उसने यहाँ से शर्ट खरीदी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके किसी सूरत के रिश्तेदार ने उसे ये सूरत की शर्ट गिफ्ट की हो। नहीं अभिषेक, ये बंदा सूरत का नहीं लगता है। हम तो शर्ट कंपनी तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेन भी नहीं मिली है। और वो फोटो वाले लड़का लड़की? कुछ नहीं। डबल श्योर करने के लिए पोस्टमार्टम डॉक्टर से फिर एक बार एज की वेरिफिकेशन करा लो, शायद कोई एरर हो। नहीं, कोई एरर नहीं है। विक्टिम 25 और 27 के बीच का ही होगा, और हमारी सेकेंड एनालिसिस के मुताबिक मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, उंगलियों के या लिंग के काटने से नहीं हुई है। गला घोटने से मौत मतलब साफ साफ मर्डर, तो हम नरबली वाले एंगल को रूल आउट कर सकते हैं। पर फिर भी ये उंगलियों और लिंग का काटना प्लेन मर्डर को कैसे एक्सप्लेन करता है? पॉइंट। एनीवे, मैंने डीएनए प्रिजर्व किया है, बाकी सारी डिटेल्स आपके पास हैं। मेरी एडवाइस है बॉडी को केस हॉल होने तक दफना दो, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो कब्र से निकालकर हम उसे क्रिमेट भी कर सकते हैं। पूरे उज्जैन और शाहजहाँपुर में विक्टिम की डिटेल के साथ पोस्टर चिपकाए गए, इस उम्मीद में कि किसी न किसी की नज़र उन पर पड़े और हमें इस लावारिस लाश के बारे में कुछ तो जानकारी हासिल हो। अब सर्च ऑपरेशंस पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में एक्सपैंड किए गए। स्टेट के सारे मिसिंग कंप्लेंट खंगाले गए ताकि कोई भी इस डिस्क्रिप्शन का बंदा छूटने न पाए। अभी भी जीरो? अभी भी जीरो सर। लड़का लड़की के फोटोज, बाइक की चाबी सब डेट क्लूज मालूम हो रहे हैं। क्राइम सीन से मोबाइल डम डेटा भी निकाला, नथिंग सर। अभिषेक, मुजरिम ने परफेक्ट टाइम नहीं किया, हम परफेक्ट टाइम होने दे रहे हैं। हम किसी बड़े पैमाने पर कोई चूक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। सर, मिस आउट करने जैसा कोई एंगल ही नहीं बन रहा। ह्यूमन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस सब कुछ आजमाया हमने, शर्ट के लेवल तक को लॉजिकल कंक्लूजन तक फॉलो किया, रिजल्ट जीरो सर। हाँ बोल। पोस्टर चिपका दिए हैं पुलिस वालों ने, 2 अलग अलग इलाकों में देखा, कल अखबार में भी छपा था। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, चुपचाप वापस आ जा, मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। पुलिस वालों के पास एक यही केस थोड़ी ना है। अभिषेक, शायद हम जीरो पर इसीलिए हैं क्योंकि हम जीरो की तरह गोल गोल घूमकर
बार बार उसी मुकाम पर लौट रहे हैं जहां से हम शुरू हुए थे। सही दिशा की तरफ हम पहल कर ही नहीं रहे। उन सारी चीजों की तरफ एक बार फिर से लौटते हैं जो हमारे लीड्स बने। सबसे टॉप पर था जाहिर सा लीड, पत्थर से चेहरा उछला गया ताकि पहचान हो ही ना पाए। लेकिन शर्ट का लेवल छोड़ दिया गया, गलती से या फिर जानबूझकर, ताकि हम सूरत की तरफ भागें और हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। अभिषेक, लाश के पास जितने भी सुराग छोड़े गए हैं वो शायद इसी इरादे से प्लांट किए गए हैं ताकि हम घूमते रहें, गोल 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 गोल। सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव, फिरोज शेख, यूपी, उत्तर प्रदेश की तरफ इशारा कर दें। और फिर ऊपर लिखा है शाहजहाँपुर। एक्चुअली ये सारे लीड्स शायद हमें गुमराह करने के लिए छोड़े गए ताकि हम गोल गोल घूमते रहें। हमें बॉडी कहाँ मिलती है? यहाँ उज्जैन में, जो कि शाहजहाँपुर के नज़दीक है। तो एक्चुअली ये यूपी वाला लीड मिसलीड है सूरत वाले लीड की तरह। और हाथों की सारी उंगलियों का काटा जाना, मतलब सोची समझी साजिश। एग्जैक्टली। फिंगर्स नहीं तो फिंगरप्रिंट्स नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं तो आइडेंटिफिकेशन नहीं। सर, फोरेंसिक टीम द्वारा क्राइम सीन से सारे फिंगरप्रिंट्स उठवा रहा हूँ। उन्हें हर मुमकिन सस्पेक्ट और हिस्ट्री शीटर के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करेंगे हम। ये तुलसी की माला शायद कातिल ने इसलिए छोड़ी होगी ताकि हम सिर्फ हिंदू मेल्स की तलाश करें। लिंग भी शायद इसलिए काटा गया ताकि हम खतना पकड़ ना पाए। क्या हमारा विक्टिम मुसलमान है? विक्टिम का खतना हो चुका है इंस्पेक्टर। आप ये पक्का समझ कर चल सकते हैं कि विक्टिम मुसलमान है। मुजरिम ने हमें एक्सपर्टली उन सारी चीज़ों की तरफ धकेला जो हमें विक्टिम की आइडेंटिटी से दूर ले जाए। दरअसल हर लीड जानबूझकर रची गई एक मिसलीड है। मुस्लिम मेल एज 25 to 27, हमें इसे ढूंढना चाहिए सर। यूपी, सूरत, बाइक, चाबी, नरबली, ये सब एक तरफ रखते हैं और इस आदमी की सारी डिटेल्स पूरे एमपी में भेजते हैं। सही कहा आपने। नदीम सैयद नाम है इस बंदे का, उम्र 25 साल। इसकी मिसिंग कंप्लेन हमारे पास 17 जून को आई थी। इस नदीम सैयद ने आखिरी बार 16 जून की दोपहर में अपने अम्मी और अब्बू से बात की थी, यहीं भोपाल में। ये नदीम सैयद आपके भोपाल का ही लड़का है? हाँ अभिषेक, हमने एमपी स्टेट के हर पुलिस थाने में इसकी फ़ोटो और डिटेल्स भिजवाई है, चेक कीजिए। 17 जून की फीड में आपके पास जरूर आई होगी। आपका नदीम 16 तारीख को गायब हुआ और हमारे विक्टिम का मर्डर भी 16 को ही हुआ। नदीम की उम्र 25 साल थी और हमारे विक्टिम की उम्र 25 और 27 के बीच। इस नदीम के माँ बाप हर दूसरे दिन पूछने आ जाते हैं। उज्जैन? नहीं तो उज्जैन में तो हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, और जहां तक हम जानते हैं कि नदीम कभी किसी काम से उज्जैन गया ही नहीं। इकबाल जी, वैसे हम भी दावे के साथ तो कह नहीं सकते, पर आपको और तहसीन जी को हमारे साथ उज्जैन चलना होगा शिनाख्त के लिए। अरे भाई, किसकी शिनाख्त? कैसी शिनाख्त? वहाँ एक लाश मिली है। क्या हुआ? पुलिस क्या कह रही थी? उज्जैन, शिनाख्त? वहां की पुलिस को कोई लाश वाश मिली है। हाँ, तो क्या हुआ? वो हमें क्यों फोन कर रही है? उनका कहना है कि वो लाश हमारे नदीम की हो सकती है। अम्मी, काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। जी जनाब, आज सुबह तक हमने उसका इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद उसे कहीं दूर भेजा गया हो, और हो सकता है कि उसका फोन भी खराब हो। अब तक वो घर नहीं पहुंचा और ना ही उसका कोई फोन आया है। कल दोपहर से ही नदीम का फोन बंद आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि कहीं काम पर भेजा गया हो। क्या काम करता है और भेजने वाला कौन है? सर, अपने गोविंदपुरा में शक्ति इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ पर ही हमारा नदीम एसी रिपेयरिंग का काम करता है। वसीम बेग नाम है उसके मालिक का। वसीम बेग? शक्ति स्टेट वाले जो भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़े हैं, वही? जी जी वही। पर वसीम भाई का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि नदीम कहाँ चला गया है। अरे इकबाल भाई, हम भी नदीम को फ़ोन लगा लगा कर थक गए हैं। हमें लगा उसने बिना बोले छुट्टी मार ली, लेकिन अब उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। वसीम भाई,
नदीम का फ़ोन तो कल रात से ही बंद आ रहा है। ऐसे कैसे गायब हो गया? कुछ तो बोला होगा आपसे। हमें लगा आपको पता होगा। वैसे कल नदीम ने अपनी अम्मी को फ़ोन करके बताया था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, लौटने में देर हो जाएगी। वसीम जी, नदीम ने जाने से पहले आपसे कुछ कहा नहीं? मालिक, अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता तो मैंने इकबाल मियाँ को बताया होता ना। नदीम सर मुझसे इतना कह के गया कि उसको अपना कोई निजी काम पूरा करना है। कैसा निजी काम यार, जो तुम्हें काम के वक्त ही करना है? तुम्हें पता है ना काम को लेकर कैसी मारामारी चल रही है। भाईजान मैं कल फुल डे फुल नाइट कर लूँगा, आज थोड़ा ज़रूरी काम है, प्लीज़ जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना। नदीम कभी भी बेवजह छुट्टियां नहीं मांगता और अपने काम में भी सटीक है। अब 2 दिन से गायब है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैंने अपने लड़कों को भी खोजने लगाया है। आखिर जा जाकर कहाँ जा सकता है ये नदीम? कोई लड़की का चक्कर? मालिक, बहुत छोटी सी यूनिट चलाता हूँ अपना घर चलाने के लिए, और दिल से आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अब इस सब के बीच में कौन अपने मुलाजिम के चक्करों का हिसाब रखेगा? आप प्लीज़ नदीम को ढूंढ निकालिए, अपने अम्मी अब्बू का इकलौता है। सर, हमारा नदीम हमें बताए बगैर भोपाल से बाहर जा ही नहीं सकता। आप बेकार में ही हमें उज्जैन ले जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि आपका नदीम 16 जून से गायब है, वो भी बिन बताए। एक बार शिनाख्त कर लीजिए, बाकी हमारी खोज तो जारी है ही। लाश की शक्ल मानो है ही नहीं, ऊपर से गलने भी लग गई थी, इसलिए हमें दफनाना पड़ा। शिनाख्त के लिए वापस बाहर निकाला। आप लोगों को थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। खोलो। सर, उनके लिए मुश्किल तो था, पर आखिरकार माँ बाप हैं सर। उस हालत में भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हीं का बेटा नदीम सैयद था। नदीम के कॉल रिकॉर्ड्स हमने 17 को मंगवाए थे, जिस दिन कंप्लेन हुई थी। आखिरी लोकेशन तो भोपाल की है। तभी तो हमारा सारा सर्च ऑपरेशन भोपाल पर ही फोकस रहा। हालांकि हमने नदीम के सारे डिटेल्स पूरे एमपी में भिजवा दिए थे, और भोपाल के सारे एक्सीडेंट के केसेस भी हमने छान मारे थे, छोटे मोटे क्लिनिक से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक। उज्जैन की तो हमने सोची भी नहीं थी, क्योंकि कोई कारण ही नहीं था। वैसे माँ बाप ने शिनाख्त तो कर ली है, तो हम विक्टिम को नदीम सैयद मान सकते हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन डीएनए टेस्ट के बाद ही होगा, ताकि डाउट की कोई गुंजाइश न रहे। वैसे दोनों केसेस के बाकी सारे डिटेल्स तो मैच कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आखिरी लोकेशन उज्जैन नहीं भोपाल है। और एक अजीब बात है इस फ़ोन को लेकर। कॉल रिकॉर्ड में गौर कीजिए, नदीम का फ़ोन सिर्फ 2 महीने पुराना है और किसी शमशेर खान के नाम पर खरीदा गया है। कौन है शमशेर खान? फर्जी नाम है। आप बता रहे थे कि ये नदीम किसी एसी रिपेयर यूनिट में टेक्नीशियन था। जी हाँ, वसीम बेग की यूनिट में। नदीम इस नंबर से अपने बॉस वसीम, अपने पेरेंट्स, क्लाइंट, कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करता था। वसीम बेग की वाइफ रुखसाना को भी कुछ कॉल्स हुए। हमने वसीम और रुखसाना दोनों से कंफर्म भी किया था। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे सीधे हमारे घर चले आने से पहले आपको ज़रा सा एहतियात बरतना चाहिए था। चुनाव लौट रहा हूँ, हमारे मुखालफों को पता चलेगा तो बात का पतंगड़ बनाने का मौका मिल सकता है। फिलहाल नदीम नहीं मिल रहा है, और मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि नदीम ने फर्जी नाम से मोबाइल क्यों लिया। रुखसाना जी, आप कुछ कहेंगी? आपकी तो बात होती थी। नदीम हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, और इन 3 सालों में उसने कभी भी कोई भी फर्जी काम नहीं किया। निहायती नेक, ईमानदार और मेहनती लड़का है। जिंदगी में कभी कुछ फर्जी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। दरअसल नदीम का पिछला फ़ोन पानी में गिर गया था, इसलिए उसने नए फ़ोन के साथ नया सिम ले लिया। मैंने पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या बोला? बोला सिम नए इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी अच्छी डील में मिल रही है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये बात मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि नदीम किसी भी तरह का कोई फर्जी काम कर सकता है। आप नदीम को ढूंढ निकालिए, बहुत नेक बंदा है। हो सकता है किसी के बहकावे में आ गया हो, किसी ने फंसा लिया हो, कुछ गलत हो गया हो। सर, हमने हर मुमकिन एंगल टटोला, कहीं ये बंदा नदीम किसी चक्कर में तो नहीं फंस गया। आप लोगों के पास इस एंगल को लेकर चलने का एक मजबूत कारण था। फर्जी नाम, कोई बंदा ऐसा क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि वो उज्जैन क्यों आया होगा या फिर लाया गया होगा। नदीम का उज्जैन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, जो भोपाल में कोई नहीं जानता, या फिर जानबूझ के अनजान बन रहा है।
सर जी आप तो वेरी गुड से भी ऊपर बोलोगे जब मैं आपको ये खबर सुनाऊंगा। मानोगे नहीं कैसा तिकड़म लगाया है। लालू सीधे सीधे खबर बाहर कर। कितनी बार कहा है तुझसे? सर जी वो फोटो वाली लड़की मिल गई है, प्रिया नामदेव नाम है। कौन है प्रिया नामदेव? असली लड़की है सर जी, मुझे उसकी 2 व्हीलर की लाइसेंस मिली है, भोपाल की लड़की है। नेता कैसा हो भाई जैसा हो, नेता कैसा हो भाई जैसा हो। सलाम वालेकुम खाला, चुनाव जिताना है हमको। हाँ, और जो टैंकर की झंझट है ना हमेशा के लिए खत्म। जीतेगा भाई जीतेगा, वसीम भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, वसीम भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, जिताना है। अपने कीमत। भाई आपके दूसरे फ़ोन पे उज्जैन पुलिस का फ़ोन आया था। क्या बोल रहे थे? नदीम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोला चुनाव रैली के बीच में। ठीक बोला, रैली के बाद उनको कॉल करता हूँ। सर अनवर इस प्रिया नामदेव को लेने के लिए भोपाल गया। लड़के की बॉडी पर तुलसी की माला। हम सोच रहे थे कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम वाला एंगल, पर अब उल्टा लग रहा है। लेकिन सर नदीम के पिछले 2 महीने से चल रहे फर्जी नाम वाले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी प्रिया नाम फीचर नहीं हुआ है और प्रिया के मोबाइल में भी सेम है। शायद पहले वाले नंबर से बात हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी और नंबर चेंज किया होगा। पर अगर शमशेर के नाम पर पूरी तरह फर्जी सिम लेता तब तो बात समझ में आती। यहाँ नाम फर्जी, बाकी डॉक्यूमेंट फर्जी, पर फोटो असली है नदीम की। माजरा क्या है? प्रिया नामदेव जी? आप नदीम सैयद को जानती हैं? नदीम सैयद कौन है ये? नहीं सर, मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा तक नहीं है। और ये बंदा? अब ये कौन है? नदीम के पॉकेट से तुम्हारा और इस बंदे का फोटो एक साथ मिला है। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ना तो इस इंसान को जानती हूँ और ना ही इस नदीम सैयद को। क्या काम करती हो? सर मैं इंग्लिश में MA कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी फ़ोटो किसी अजनबी की जेब तक कैसे पहुँची। इसका जवाब सिर्फ नदीम दे सकता था, पर अब नहीं दे सकेगा क्योंकि उसकी भयंकर हत्या हो चुकी है। ओह माय गॉड! तो आपको उसकी जेब से मतलब लाश की जेब से? माफ कीजिए मालिक, चुनाव प्रचार के बीच में हूँ, इस वक्त उज्जैन आ ही नहीं सकता। वसीम साहब, नदीम से आखिरी बार रूबरू बात करने वाले आप ही। तो ये कोई गुनाह है? नदीम उज्जैन क्यों आया होगा? ये तो मैं अनवर साहब को भी बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि नदीम का उज्जैन में क्या काम था। कुछ तो बताया होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, जिसने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया वो हमें क्यों बताएगा? हो सकता है आपकी बेगम को बताया, रुखसाना साहिबा को। ज़रा उनसे मेरी बात करवाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जितना मैं जानता हूँ उतना ही वो जानती है और उतना ही बताएगी। आप बात तो करवाइए। कह रहा हूँ ना, फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। नदीम ने किसी को नहीं बताया कि वो उज्जैन क्यों जा रहा है। सर नदीम के पिछले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। प्रिया नामदेव? कहीं नहीं सर। अभिषेक, नदीम के वॉलेट में प्रिया नामदेव की फ़ोटो डाल देना एक छल हो सकता है, हमें गुमराह करने के लिए, जैसे शर्ट का लेबल छोड़ दिया गया था। पर सर हमें अब ये ट्रैक करना होगा कि कातिल के पास प्रिया की फोटोग्राफ आई कैसे। एग्जैक्टली। अब हमें इस क्रिमिनल की थिंकिंग समझ में आने लगी। अब हमें इसकी सोच से एक कदम आगे चलकर सोचना होगा और किसी भी कीमत पर इसे मात देनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि 16 जून को नदीम उज्जैन खुद आया या यहाँ पर लाया गया, जिंदा लाया गया या कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को यहाँ लाया गया। सोचते हैं और पता लगाते हैं कि हर कदम पर ऐसा क्यों किया गया। राइट सर, क्रिमिनल की तरह सोचते हैं, लेकिन 2 कदम आगे रह के। सर ये तो सरासर हैरेसमेंट है। सर मैं एक बार थाने आ चुकी हूँ और आपको साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैं किसी नदीम सैयद को नहीं जानती, तो फिर मैं दोबारा थाने क्यों आऊँ? प्रिया जी, मैं श्योर हूँ कि आप वैसे इस केस में शामिल नहीं हैं, लेकिन आप ज़रूर एक ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो इस केस से जुड़ा हुआ है, और हम बस वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं।
अरे आफ्ताब, तुम कौन पड़ा है तुम्हारी जान के पीछे? इतना जल्दी में क्यों? वसीम भाई, वसीम भाई टेंशन हो गई है। सुलेमान को पुलिस उठा ले गई। सुलेमान तक कैसे पहुंची? अरे नहीं मालूम वसीम भाई, लेकिन अगर सुलेमान ने मुंह खोला ना तो पुलिस को हमारे तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये इलेक्शन को गोली मारो, यहाँ से भाग जाने का टाइम है। अबे चुप कर। देखो, एक तो सुलेमान कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन गलती से भी उसके मुंह से कुछ निकल जाता है तो हम सुलेमान को जानते तक नहीं। अड़े रहना इस बात पे। पुलिस। लेकिन कोई पुख्ता सबूत तो होना चाहिए ना आपके पास? सब दिखाएंगे थाने में। अभी आप अपने टांगों पर चलेंगे हमारे साथ, या घसीट कर ले जाए भरे मोहल्ले में? ए, जबान संभाल के। आप एक इलेक्शन के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं जो 100% जीत कर आने वाले हैं। आपके शौहर ऑलरेडी हार चुके हैं, बुरी तरह। जमानत जब्त। पोस्टर चिपका दिए हैं पुलिस वालों ने। तो एक काम कर, चुपचाप वापस आ जा, मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। पुलिस वालों के पास एक यही केस थोड़ी ना है। कौन है ये आदमी? हम इसे नहीं जानते। वसीम भाई, खुदा के लिए ऐसा अकेला इनके मुंह में मटके लो। ये हमारे किसी मुखालिफ की चाल है, हमें फंसाने के लिए। कहीं आप लोगों की तो नहीं? मैं इस आदमी से आज तक मिला भी नहीं कभी। अरे बस करो वसीम भाई, बस करो। साहब, एक नंबर का झूठा है। इसने मुझसे खुद फोटो मंगवाए, मैंने इसे 2 फोटो दिए। वसीम भाई, ये दोनों कैसे रहेंगे? ये तूने बढ़िया काम किया सुलेमान। नाम क्या है? प्रिया नामदेव। प्रिया के हाल ही में तुमने अपने फोटोग्राफ्स किसी डॉक्यूमेंट के लिए दिए थे? आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर सिम कार्ड के लिए? हाँ सर, हाल ही में मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। डायरेक्ट आरटीओ से बनवाया था या फिर किसी एजेंट को पकड़ा था? नहीं सर, एजेंट के थ्रू। वहीं आरटीओ के बाहर बैठता है, सुलेमान कादरी नाम है उसका। इस 2 टके के दल्ले ने कहा और आपने मान लिया? ये लड़के, जिसने भी हमें फंसाने के लिए पैसे दिए ना तुझे, नाम बता उनका। किसी और का कि हमारे साथ डाल रहा, साले हरामखोर। तूने हम पर हाथ उठाया, हम पर, ये जानते हुए कि हम कौन है। हम जान गए हैं कि तू कौन है, इसलिए तुझे ये ऑटोग्राफ दिए। अभी तो महज खाता खोला, अब धीरे धीरे तेरा एक एक पुर्जा खोले। परफेक्ट प्लानिंग की थी ना तुमने। हम पकड़ने निकले थे आफ्ताब खान को, पर पता चला ये तो पहले से तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है। हमारी तो मतलब निकल पड़ी, एक के साथ एक फ्री। आफ्ताब खान, तू बाइक पर था नदीम के साथ, उसे उज्जैन ले जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। क्या मिली भगत है ये? हमारे अपोजिशन में जो खड़ा है उसके साथ तुमने और इन दोनों ने मिलकर हमें बदनाम करने की साजिश रची है। देख रहे हो आफ्ताब, पहले इसने सुलेमान को हमारी गोद में डाल दिया और अब ये तुम्हारे सर पर पैर रखकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोच लो क्या करोगे। वसीम भाई के लिए खुद की जान गंवाओगे या खुद की जान बचाओगे? वसीम भाई ने कहा था कि सब कुछ परफेक्ट होगा। भाईजान, नदीम को? हाँ भाईजान, लेकिन चुनाव सर पर हैं, कहीं पकड़े गए तो बहुत बुरे फंसेंगे। 3 महीने से झकने मरा रहा हूं। ऐसी प्लानिंग की है कि दुनिया की कोई भी पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। परफेक्ट मर्डर होगा ये। पद्मनी जी की बॉडी देखकर लग रहा है कि उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है, जबकि हीटर पे हाथ मां गायत्री का है और गले पे स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स भी हैं। परफेक्ट फील्डिंग देखो मेरी। पहले स्टेप के मुताबिक 2 महीने पहले मैंने नदीम को नया फ़ोन, नई सिम दिलाई, फर्जी नाम और डॉक्यूमेंट्स के साथ। नदीम जी भाईजान। तेरा फ़ोन पानी में गिर गया था ना, नया नहीं लिया? भाईजान वो काम में इतना लगा हुआ था कि टाइम ही नहीं मिला, आज जाकर नया ले लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं, ये ले मेरी तरफ से लो
नया फ़ोन, नई सिम, नए नंबर के साथ। पुराना नंबर भूल जा। और हाँ, हर महीने जो इसका बिल आएगा ना, वो भी हम भरेंगे। भाईजान दोबारा सोच लो, बैठाकर समझाते हैं ना नदीम को। कुत्ते की दुम और नियत कभी सीधी हुई है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बार भाभी जान से भी बात करके देख लीजिए। अगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती तो कुतिया की भी तो नहीं होती ना। कितनी बार समझाया उसे, अली को चैन ही नहीं पड़ता। एक बार नदीम को ठिकाने लगाते हैं, इलेक्शन जीत जाए तो समझ सारी सेटिंग हो गई। उसके बाद इस रुखसाना को तो ऐसे तबीयत से ठिकाने लगाएंगे ना। अगर भोपाल पुलिस ने नदीम के पहले वाले फ़ोन की कॉल लिस्ट से पता लगा लिया होता कि मुलाजिम और मालकिन के बीच में गुफ्तगू हद से ज़्यादा हो रही है, तो तेरी परफेक्ट प्लानिंग की बैंड तभी बच गई होती। मेरी बीवी रुखसाना मेरी इज्जत की बैंड बजवाने पे तुल गई थी। बहुत कोशिश करी दोनों को समझाने की, लेकिन ऐसी भी क्या खराबी है। घर के एसी में जब बार बार नदीम को बुलाती है सर्विसिंग के लिए, काम होता है इसलिए बुलाती हूँ, समझे आप? एक हाथ नहीं मारो उसको, जोर से डांटा, बग गए सब। क्या काम होता है तुम लोग का दोपहर में? जब मैं बाहर रहता हूँ तो घर में सर्विसिंग कराती है। एक एक बात बारीकी से पूछ, और रोते रोते सब बुक गया। डराऊं? वसीम भाई, अम्मी और अब्बू की कसम, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन पहली बार भी हुई ही कैसे? तुझमें इतनी आसान फरामोशी आई कहां से बे? जानता ना क्या था तू? कीड़ा, गंदी नाली का वो कीड़ा जिसे मैंने नाली से उठाया, नहलाया धुलाया, साफ किया और इंसान बनाया। साले तूने मेरी बीवी पे हाथ डाला। वसीम भाई गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती, आइंदा कभी नहीं होगा। लेकिन समझे नहीं दोनों, लगे पड़े थे मेरे पीठ के पीछे, घर के बाहर भी मिलने लगे थे। अगर अपोजिशन पार्टी वालों को पता चलता तो क्या कहते? अपना घर तो संभाला नहीं जाता, वोट क्या खाक संभालेगा? सुन नदीम, तू आफ्ताब के साथ तुरंत निकल जाए, एक अर्जेंट काम है। लेकिन भाई जाना कहाँ है? अबे ये सब मत पूछ, इलेक्शन से रिलेटेड है, खुफिया है। अम्मी, काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। भाई मैं समझा नहीं, मैं अपना फ़ोन यहाँ क्यों छोड़ के जाऊँ? अबे यार, सामने वाली पार्टी पे स्टिंग ऑपरेशन होना है, उसमें तुम्हारी और आफ्ताब दोनों की मदद लगेगी, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अब अगर तुम अपना फ़ोन लेकर जाओगे तो आसानी से पता लग सकता है कि तुम उस वक्त वहाँ पर थे। लेकिन भाई जाना कहाँ है और करना क्या है? ये सब तुम्हें आफ्ताब बता देगा। वसीम भाई, नदीम के घर वाले पुलिस के पास जाएंगे जरूर, और फिर बात आप तक आएगी। लेकिन हम तक आते आते रास्ते में दम तोड़ देंगे। मेरे या हमारे खिलाफ किसी को रत्ती भर भी कुछ नहीं मिलना। नदीम मरा है ये खबर भी किसी को नहीं होगी। ये कौन सा वीडियो बनने वाला है आफ्ताब? वसीम भाई ने कहा था कि यहाँ और भी लोग होंगे और हमें उनकी मदद करनी होगी, है ना? वो देखो और लोग। वसीम भाई, आप यहाँ? बताया नहीं कि आप भी आने वाले हैं? तूने बताया था मुझे। मेरी वार्निंग के बाद भी तू रुखसाना की सर्विसिंग कर रहा? वसीम भाई, मैंने रुखसाना भाभी को बोल दिया था कि मेरी तरफ से सब खत्म है। लेकिन तेरी फिर जागोटी बड़ा भाई बोलता है ना मुझे, भाभी लगती है वो तेरे। एक बार बड़ा दिल करके तुझे माफ भी किया, लेकिन साले फिर पीछे से वार किया तूने। क्या से क्या बना दिया एक शरीफ औरत को। भाईजान मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके बोलने के बाद से मैं दूर ही रह रहा था, लेकिन रुखसाना भाभी ने मुझसे नया नंबर लिया और फोन कर करके बुलाने लगी। ये गलत है सर, मुझे कोई भनक तक नहीं थी कि वसीम ने नदीम को मार डाला है। नदीम और आपका अफेयर था, ये तो भनक थी ना आपको, या ये भी नहीं पता था? 8 महीने पहले एक बार नदीम को मैंने एसी सर्विसिंग के लिए बुलाया था। हाँ, तब मैं बहक गई थी, और बस एक ही बार हमारे बीच रजामंदी से जिस्मानी रिश्ता हुआ था, जो उस कमीने ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद जो भी होता ब्लैकमेल की नोक पर होता। नदीम के अभी के फ़ोन से और पहले के फ़ोन से, दोनों फ़ोन रिकॉर्ड से ये साफ जाहिर है कि नदीम ने जितनी बार आपको कॉल किया उससे कहीं ज़्यादा बार आपने नदीम को कॉल किया।
अब आप बताएंगे मुझे क्या कहने के लिए फ़ोन करती थी कि आजा मेरे घर और आकर मुझे ब्लैकमेल कर? आपका झूठ आपके शौहर के सर से खून के धब्बे नहीं मिटा सकता। कातिल है आपका शौहर। भाईजान मैं तो कहता हूँ इसको यही नदी में फेंक देते हैं। हाँ सही रहेगा, डूबेगा तो इसका लाश भी नहीं मिलेगा। ना ना, लाश तो मिलनी चाहिए, बस दुनिया में कोई पहचान ना पाए कि ये लाश नदीम की है। कपड़े उतारो साले के। पहना दो उसको, पर्स, डायरी, चाबी पैंट के पॉकेट में डाल दो उसके। गले में डाल उसके। देखो मालिक, इस बार हमारी जीत पक्का है, आप बस इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद सारा जिम्मा ये लोग अपने ऊपर ले लेंगे और आपका रिटायरमेंट पैकेज हम तैयार करा देंगे। वसीम बेग, रिटायरमेंट तो अब तेरी होगी, और वो भी जेल में। इतना याद रख, उज्जैन आते वक्त जिस टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज में हमें आफ्ताब और नदीम दिख रहे हैं ना, उसी फुटेज में तू भी दिख रहा है। साफ साफ टोल देते हो। वो पत्थर, वो कटा हुआ लिंग और वो कटी हुई उंगलियां कहाँ हैं? वो साहब हमने नदी में फेंक दिए। तेरी परफेक्ट प्लानिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन एक बात अच्छी हुई, पब्लिक बच गई। तेरे जैसा कॉर्पोरेटर किसे चाहिए? इतनी बेरहमी से? इंस्पेक्टर साहब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वसीम नदीम को। बिल्कुल झूठ। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके शौहर किस किस्म के आदमी, फिर भी आपने नदीम की जान को खतरे में डाला। मोहतरमा, नदीम के कत्ल के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। इकबाल जी, तहसीन जी, रुखसाना ने कबूल कर लिया कि उसके और नदीम के बीच जिस्मानी रिश्ते थे, और वसीम, आफ्ताब, सुलेमान ने भी कबूल कर लिया कि उन तीनों ने मिलकर नदीम का कत्ल कर दिया। दुनिया में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो सकती जिसमें इंसान किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद बच निकले। परफेक्ट क्राइम एक नामुमकिन सोच है। जुर्म की प्लानिंग ऑन पेपर भले ही कितनी भी परफेक्ट क्यों ना लगे, पर अंजाम में हर मुजरिम कम से कम एक गलती कर ही जाता है। ये इंसानी फितरत का दस्तूर है जो हर क्रिमिनल सोचता है कि वो पार कर गया, पर ऐसा नहीं होता। परफेक्ट क्राइम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट क्राइम सिर्फ एक भ्रम है, एक ख्याल है जिसका वास्तविकता में अस्तित्व